देखिए जो पोल आ रहा है और ये जो कंसेंसस अब कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है कि ब्रिटेन रहेगा ईयू का हिस्सा, ज्यादातर पोल्स इसी के पक्ष में आ रहे हैं, तो उसका असर गोल्ड सिल्वर पे ऑलरेडी पड़ना शुरू हो गया। कल के सत्र में भी इंटरनेशनल मार्केट पे और डोमेस्टिक मार्केट पे दोनों पे ही सोने पे ऊपरी स्तरों पर दबाव देखने को मिला और सोना इंटरनेशनल मार्केट पे इनफैक्ट 2 हफ्ते के निचले स्तर पे है, $12.68 प्रति आउंस के स्तर पे सोना पहुंचता हुआ नजर आया। तो कहीं ना कहीं रिस्क एपेटाइट फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऊपर से पाउंड, जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि पाउंड गिरेगा अगर ईयू से एग्जिट हो जाता है ब्रिटेन तो, लेकिन पाउंड पे भी निचले स्तरों से रिकवरी और वो भी डॉलर के मुकाबले मजबूत होता हुआ नजर आया। सोने का भाव 12.60 तक लुढ़का कल के सत्र में डॉलर प्रति आउंस, तो लगातार गिरावट ऊपरी स्तर पर बनी हुई है। और इनफैक्ट विदेशी बाजार में जो चांदी का भाव है वो $17.3 प्रति आउंस के करीब पहुंचता हुआ नजर आया। तो प्रेशियस मेटल्स जहां पर एक सेफ्टी तलाशते हैं इन्वेस्टर और निवेशक ट्रेडर्स, वहां पर कहीं ना कहीं अब प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। देखते हैं क्या ये प्रॉफिट बुकिंग और जारी रहती है कि नहीं, जैसे जैसे यहाँ पर जो चुनाव है वो शुरू हो जाएंगे, पोलिंग शुरू हो जाएगी तो। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो ब्रेक्जिट सबसे बड़ा खतरा जिसमें बाजार के पास है। ईयू के हिस्सा अगर ब्रिटेन बना रहता है तो एक बूस्टर डोज बन जाएगा इक्विटी मार्केट के लिए, लेकिन कमोडिटी मार्केट पे हो सकता है कि प्रेशियस मेटल्स पे उसका नेगेटिव रिएक्शन आता हुआ नजर आए। आज जनमत संग्रह है 11:30 बजे भारतीय समय के अनुसार जनमत संग्रह शुरू हो जाएगा और उसके आप लाइव कवरेज और बड़े जानकार मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि अब करना क्या चाहिए, स्पेशली इक्विटी मार्केट्स पे, कमोडिटी मार्केट्स पे और बॉन्ड मार्केट्स पे उसका सीधे तौर पर रिएक्शन क्या आता हुआ नजर आएगा। लेकिन प्रेशियस मेटल्स की आज ओपनिंग बहुत फोकस में रहेगी। देखिए इक्विटी मार्केट की तो बिल्कुल रेंज बाउंड ओपनिंग हमने देख चुके हैं, लेकिन प्रेशियस मेटल्स आज के सत्र में किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। फिलहाल क्रूड देखिए आप 1.5% की मजबूती के साथ कहीं ना कहीं निचले स्तरों से खरीदारी लौटती हुई नजर आई। कल के सत्र में प्रॉफिट बुकिंग हो गई थी, अब 3,345 के स्तर पर पहुंचता हुआ नजर आया। नेचुरल गैस में हल्की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन सोने चांदी की कीमतें बहुत प्रोमिनेंट है आज किस तरीके से ओपन होंगी, और गोल्ड और सिल्वर दोनों ही बहुत मायने रखेगा आज वर्ल्ड मार्केट्स के लिए। इंटरनेशनल मार्केट पे अभी भी गोल्ड और सिल्वर पे दबाव देखने को मिल रहा है। घरेलू मार्केट्स के जो टिक होंगे गोल्ड और सिल्वर के, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखेंगे, आज सिग्निफिकेंस रखेंगे। गोल्ड 56 रुपए की गिरावट के साथ खुला है, 30,000 के लेवल को टेस्ट कर रहे हैं अब हम, और सिल्वर जो है वो 73 रुपए की गिरावट के साथ 41,120 के स्तर पर खुलता हुआ नजर आया। तो प्रेशियस मेटल्स क्लियरली अंडर परफॉर्म कर रहे हैं शुरुआती ट्रेड पे, और जो खरीदारी बन रही है वो क्रूड कल की गिरावट के बाद एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अब बेस मेटल जो है कॉपर बिल्कुल फ्लैट टोन पे 317 के जोन्स पे कामकाज कर रहा है। निकल में आधे फीसदी के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, 616.3 का मौजूदा स्तर, लगभग ₹2.5 नीचे। साथ ही साथ लेड जो है उसमें बिल्कुल फ्लैटिश बायस देखने को मिल रहा है, 115.4 का मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। तो इतनी हलचल है ही नहीं बेस मेटल्स पे, जो दाव लगा वो क्रूड पे। शुरुआती टिक्स बहुत पॉजिटिव होते हुए नजर आए। भरत कुमार जी GFM रिसर्च से और साथ साथ अजय केडिया साहब केडिया कमोडिटी से मेरे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है दोनों का ही। भरत जी, पहला सवाल आपसे, प्रेशियस मेटल्स पे आउटलुक बताएं सर, और ये जो आज की वोटिंग शुरू हो रही है इसका असर कमोडिटी मार्केट पे कैसे देखते हैं? इंट्राडे पर्सपेक्टिव से सोना चांदी कहां तक जा सकता है सर? आई थिंक इंट्राडे पर्सपेक्टिव से थोड़ा गैप अराउंड 30,300 के आसपास आ गया तो सेलिंग कर सकते हैं। ऑफ कोर्स नीचे की तरफ 29,660-700 रेंजेस अभी भी पेंडिंग का टारगेट है। सो आई थिंक अभी भी शॉर्ट से रहना चाहिए। इवन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अराउंड $1252 तक दिख रहा है, तो आई थिंक वन शुड बी ऑन द शॉर्ट साइड। अच्छा सर, डोमेस्टिक मार्केट पे मैं क्लियरली सुन पाया, डोमेस्टिक मार्केट पे कहां तक के टारगेट्स देख रहे हैं? अगर ब्रिटेन ईयू का हिस्सा रह जाता है तो इसके पक्ष में वोटिंग हो जाती है तो कहां तक की स्लाइड पॉसिबल है, या फिर स्लाइड होगी भी कि नहीं? पहला सवाल। हेलो, हाँ जी भरत जी, ईयू का हिस्सा अगर ब्रिटेन रह जाता है तो सोने चांदी की कीमतें घरेलू बाजार में कहां तक जा सकती हैं सर? आई थिंक घरेलू बाजार में अराउंड 29,800 तक नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। बट कमिंग टू सिल्वर, आई थिंक सिल्वर गोल्ड सिल्वर रेशियो के हिसाब से देखते हैं तो थोड़ा डाइवर्जेंस दिखा सकता है एज कम्पेयर टू गोल्ड। अभी भी काफी फ्लैट ट्रेड कर रहा है। नेवरदलेस आई थिंक 41,300 के आसपास आ गया तो अभी भी सेलिंग कर सकते हैं। राइट, ठीक। 39,700 की टारगेट है। चलिए, सिल्वर गोल्ड पे दबाव रह सकता है। अजय जी, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अगर ब्रिटेन ईयू का हिस्सा रह गया, जिसके पक्ष में पोल अभी आने शुरू हो गए हैं, और अगर वोटिंग हो जाती, जनता एक्सेप्ट कर लेती है कि ब्रिटेन ईयू का हिस्सा ही रहेगा, तो सोने चांदी की कीमतें कहां तक जा सकती हैं सर? गुड मॉर्निंग अजय। डेफिनेटली मुझे लगता है कि ब्रिटेन का जिस जम से अपडेट आ रहा है, मुझे लगता है ब्रिटेन कंटिन्यू कर सकता है, और
जिस दिन से हमने 1200 से $1300 $1316 का जंप देखा था, वो एक कंसर्न था। मुझे लगता है कि कंसर्न कहीं ना कहीं एक डायल्यूट होगा और प्राइजेस नीचे जा सकते हैं। इमीडिएटली मुझे लगता है सपोर्ट जो रहेगा डॉलर टर्म में $1256 का रहेगा। अगर ये ब्रेक करता है तो मुझे लगता है कि फ्री फॉल रहना चाहिए, क्योंकि पिछले सीओटी की रिपोर्ट देखे तो वहाँ पे हमने देखा कि काफी ज्यादा पोजीशन लिक्विडेट हो चुकी। तो एज ऑफ नाउ मैं समझता हूँ कि मार्केट एक न्यूट्रल पोजीशन पे अगर 1256 तोड़ता तो डेफिनेटली प्राइजेस 1200 को तोड़ के 1170 तक जा सकते हैं। डोमेस्टिक मार्केट पे थोड़ा रुपी फैक्टर जरूर इंपॉर्टेंट रहेगा, बट फिर भी हमें लगता है कि काफी बड़ा इम्पैक्ट रहेगा जो 1,500-2,000 पॉइंट की तेजी में दिखिए। ओके राइट। भरत जी, क्रूड पे एकदम से बाउंस क्यों देखने को मिल रहा है? कल तो जो इन्वेंट्री की फिगर आई थी उसमें यूएस में क्रूड का जो स्टॉक है वो अनुमान से कम घटा था, लेकिन इसका इम्पैक्ट डोमेस्टिक मार्केट पे, इंटरनेशनल मार्केट पे क्रूड खरीद लेंगे आज के लिए, आप क्या समझते हैं? No, I think crude 3400 रेंजेस काफी अच्छा रेजिस्टेंस जोन है, सो आई थिंक उसके आसपास आ गया तो सेलिंग कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम 3280 का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो अराउंड 3300 के आसपास आ गया तो खरीद सकते हैं, बट काफी कॉशियस रहना चाहिए। 3280 के नीचे कंसिस्टेंटली ट्रेड करता है, आई थिंक वन शुड रिवर्स द ट्रेडिंग पोजीशन, सो इट्स रेंज बाउंड बिटवीन 3300 एंड 3400 है। राइट। केडिया साहब, आपका क्या मानना है? 1% की तेजी घरेलू बाजार पे, इंटरनेशनल मार्केट पे ब्रेंट दोबारा 50 से ऊपर निकलता हुआ नजर आया, क्या कुछ फंडामेंटल सपोर्ट करें और टेक्निकली क्या बाय कॉल निकलती है क्रूड पे आज के लिए? देखिए, क्रूड में मैं काफी बुलिश हूं, नो डाउट। कल का जो फॉल था वो अनएक्सपेक्टेड था। अगर चलिए, लगता है यहाँ पर फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। आपसे दोबारा से मैं राय लेने की कोशिश करूंगा क्रूड पे। लेकिन बेस मेटल्स, कोई ऐसी बेस मेटल कमोडिटी है भरत जी जहां पर आप आज बेट लगाने की सलाह देंगे, जहां पर मानते हैं कि मंदी और गहरा सकते हैं आज के लिए? हेलो, हाँ जी भरत जी, आपसे सवाल बेस मेटल्स पे होगा सर। कौन सी पिक रहेगी बेस मेटल्स फ्रंट पे आज के लिए? आई थिंक बेस मेटल्स में 322 रेंजेस अभी भी कॉपर में पेंडिंग टारगेट है, तो आई थिंक कॉपर अराउंड 315 के आसपास खरीद सकते हैं, बट 312 के नीचे स्टॉक जरूर मेंटेन करते हुए 322 तक टारगेट है। राइट, ठीक है। इनफैक्ट केडिया साहब, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं तो मेरी कॉल आपसे क्रूड पे होगी क्या? क्रूड, चलिए उनसे अभी संपर्क जो वो स्थापित नहीं हो पाया। लेकिन नेचुरल गैस, भरत जी, ये कैसा लग रही है कमोडिटी आज के लिए प्ले करना हो तो नेचुरल गैस पे आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी? नेचुरल गैस काफी रन अप दे दिया है अभी तक, फिलहाल अराउंड 150 रेंजेस से लेके अराउंड 196 के लिए। आई थिंक नेचुरल गैस में थोड़ा करप्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मे बी टू एन एक्सटेंट ऑफ नीचे की तरफ 172 रेंजेस, सो आई थिंक 182 183 रेंजेस के आसपास आ गया तो सेलिंग करना चाहिए 172 के पास। चलिए केडिया साहब, मेरा प्रश्न क्रूड पे था सर। आप बताएं इंट्राडे पर्सपेक्टिव से टेक्निकली कैसा लग रहा है? फंडामेंटल का सपोर्ट कर रहे हैं, क्रूड खरीद सकते हैं क्या? राजीव, क्रूड में मुझे लगता है कि ओवरऑल फंडामेंटल काफी पॉजिटिव, नो डाउट। जिस दिन से हमने WTI 50 के ऊपर जाते हुए देखा, उसके बाद कल का जो करेक्शन था वो खाली मुझे लगता है ब्रिटेन को लेकर कंसर्न थोड़ा कूल डाउन हुआ, उसकी वजह से प्राइसेस में फॉल आया। बट मुझे लगता है आने वाले दिनों में क्रूड 3800 से लेकर 4000 तक का भी लेवल दिखा सकता है। टेक्निकली काफी साउंड दिखता है $47 के ऊपर। इंटरडे में आज हमने काफी गैप अप ओपनिंग देखा है, बट यहाँ पे भी अगर पोजिशन बनाई जाए तो टारगेट 3380 से 3400 का रहेगा। राइट। जीरे पे कोई कॉल या फिर कोई एग्री कमोडिटी जो आप ट्रैक कर रहे हैं क्लोजली अजय जी, और जहां पर समझते हैं कि तेजी बढ़ सकती है सर? जीरा में काफी बुलिश हूँ। पिछले महीने में भी हमने देखा स्पाइस बोर्ड ने काफी अच्छे अलर्ट्स दिए थे क्वालिटी इशू को लेकर। जनवरी में जो अनशेड्यूल रेन था उसके साथ क्वालिटी इशू है, प्राइजेस काफी बुलिश लग रहा है। इनफैक्ट अगर अभी का भाव देखे तो जुलाई वायदा है 17,650, यहाँ पे भी बाय करके चला जा सकता है। ऊपर में 850 से 900 तक का जंप देखने मिल सकता है। चलिए अजय जी, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, और भरत जी आपका बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। क्लियर कट आज जो तेजी बन रही है वो क्रूड पे, इस पे फोकस रखें। प्रेशियस मेटल्स आज कमजोर है, सबसे बड़ा इंपैक्ट तो आ जाएगा ब्रिटेन की जब वोटिंग शुरू होगी, क्या वो EU से एग्जिट होता है या फिर नहीं, उसका असर डेफिनेटली आज प्रेशियस मेटल्स पे आना लगभग तय है। तो ये कुछ ऐसी कमोडिटीज जो आज हलचल में रहे।